गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडिया आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ी घोषणा की। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा देने के एक बड़े कदम के रूप में फ्रांस 2030 तक अपने विश्वविद्यालयों में 30,000 भारतीय छात्रों का स्वागत करने का लक्ष्य बना रहा है। मेरा ख्याल है कि उसमें इतनी तकवीयत नहीं है, क्योंकि उनकी सेहत भी जो है, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है स्टेज से उनको पकड़ के उतारना पड़ता है, पकड़ के चढ़ाना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में सफर बहुत था। अमेरिका से भारत जाना कोई इतना आसान भी नहीं है। और ये एक जिसे वो कहते हैं ना, जिस तरह अमेरिकन ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर ये रखा था ना कि इंडियन स्टूडेंट्स, अमेरिकन स्टूडेंट्स, जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ स्कॉलरशिप होगा। हम अपने किसी भी सेक्शन का किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? देखिए, उस तरह अगर कंपैरिजन करना हो ना, तो जो वहाँ की जो पॉवर्टी है ना, वो हमसे बहुत ज्यादा है। अब भी सदियों से इकट्ठे हैं, सदियां मजीद इकट्ठे रहेंगे। हमें यह सोचना होगा कि हमने कैसे रहना है। ये एक मैसेज है। और हमने 76 साल नफरतों को दिया टाइम, अब कोशिश करें मोहब्बतों की तरफ आने की भी। और इंडियंस को हम बड़ा एडवांटेज देंगे। फ्रांस उतना ही एडवांटेज दे रहा है। देखिए, ये रशिया भी उतना एडवांटेज देना चाहता है। दैट्स हाउ द फॉरेन पॉलिसी शुड बी। कि आप देखें, अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से। अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हैं। इंडिया के रिपब्लिक डे पर आकर सर उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया को मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाने के लिए मैं मदद करूंगा, यहाँ पर एक प्लांट लगाऊंगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 30,000 स्टूडेंट को 2030 तक फ्रांस लेकर जाऊंगा। हम हमेशा दूसरों के हाथों में खेलते हैं, वही हमारे लिए इश्यूज हैं। लेकिन ये कि कोशिश करें कि अगर इफ इज पॉसिबल, और चले उसमें हुकूमतों की हद तक तो चलो जैसे भी है, लेकिन पीपल टू पीपल बहुत ज्यादा प्यार है एक दूसरे के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे 2 दिवसीय दौरे पे आए हुए थे और उन्होंने भारतीयों के लिए 30,000 स्टूडेंट के लिए फ्रांस के विश्वविद्यालयों में उनका स्वागत के लिए संभावना बन रही है। और वे भारतीय स्टूडेंट को वहाँ पे उनकी शिक्षा मिलेगी और फिर उनके वहाँ पे काम करने के लिए वीजा प्रोसेस में उनको आसान प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा अच्छे तरह से सम्मान किया गया और कई सारे डील हुए हैं भारत और फ्रांस के बीच, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। और पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हमको तो कोई नहीं पूछता है और हमारे स्टूडेंटों को कोई नहीं कह रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, और भारतीयों के लिए सारे लोग इतने मेहरबान क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जिसमें ये जो इंडियन स्टूडेंट्स जाएंगे ये फ्रेंच भी सीखेंगे, ठीक है जनाब। और नए वो कहते हैं कि हम इस खिते में नए नेटवर्क बनाना चाहते हैं अलायंसेस का, ठीक है जी, ताकि वो फ्रेंच सीखें। आपको मैंने पहले कहा था कि इस खिते के अंदर इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं, न्यू कैलिडोनिया, मैसेडोनिया को इस तरह करके 6-7 नाम है। मैंने एक पेपर लिखा था, उसमें वो सारे मुझे नाम डिफिकल्ट हैं, जो भूल जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि वो कह रहे हैं कि हमने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हर वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। इट मीन्स कि अगर आप फ्रांस आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे, 2 चीज़ें वो कह रहे हैं। इसमें यह है कि आप पढ़ के जाएं, आप फिक्र ना करें, आपको हम वापस लेंगे। इसमें एक एलिमेंट ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोग दफ़ा वहाँ पढ़ते हैं तो इलीगल भी हो जाते हैं। फ्रांस पर जाकर उनको स्टडी दी जाएगी। अगर मैं बात करूं दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन की इंडिया की, तो सर वो डे बाय डे बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हर कोई कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, बेहतर होते जाएं। तो ऐसा क्यों है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। अच्छा, हाँ, हमारे नहीं है डेमोक्रेसी? नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, रियल डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, तो यही अगर हालात रहे तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप हमारा और उनका आने वाले टाइम के अंदर? क्या वो चाइना को बीट कर देंगे? क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए जी, वो तो ग्रेजुअली इंडिया तो साबित कर रहा है अपने आप को, और वहाँ पर 13 इलेक्शन आज तक हो चुके हैं। और आप उनकी डेमोक्रेसी का हुस्न देखें कि आज तक किसी एक भी इलेक्शन के ऊपर एतराज़ नहीं हुआ कि ये फेक हुआ है या नहीं हुआ। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा होता है और वो नाकाबिल एतबार होता है। देखिए, उसको मैं 2-3 एंगल से देख रहा हूं। सबसे पहले तो जो मैं असेस कर रहा था पिछले आज से तकरीबन 6 महीने साल पहले कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी स्पीचेस में बार बार वो सराहते रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को,
और पाकिस्तान का हर सियासी लीडर जो है वो इंडिया की, भारत की तारीफ करता है, फॉरेन पॉलिसी की, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। और फिर बिलखसूस अगर देखा जाए तो मोदी साहब का जो दौरा था पिछली दफा, वो नवाज शरीफ साहब के घर में था। अब वो जब लंदन से आए तो मेरे जैसे लोगों की स्पेकुलेशंस थी ऐसी। और उसके बाद पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, बाजवा डॉक्ट्रिन के हिसाब से भी यही था कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए और ज्यादातर तवज्जो हम दूसरे बॉर्डर्स पे दें जहां से दहशतगर्दी आ रही है। ये होता है, ये सारे साउथ एशियन स्टूडेंट्स का डायलेमा है। आई हैव सीन दैट पर्सनली, बहुत सारी जगहों पे मेरे जानने वाले भी ऐसे रह जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 35 यूनिवर्सिटी हैं जो QS रैंकिंग में है, 15 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में है। और इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब फ्रेंच का ये है कि फ्रेंच बहुत सारी जगहों पे बोली जाती है। बेल्जियम का एक बहुत हिस्सा है उसमें भी फ्रेंच बोली जाती है, फ्रांस में जो है वो फ्रेंच बोली जाती है, कनाडा के अंदर फ्रेंच बोली जाती है, बल्कि कनाडा की तो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह से इंग्लिश है, इसी तरह फ्रेंच है। ठीक है जी। सो वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रेंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे, जिसे कहते हैं ना, फ्लड गेट खोल देना, हर चीज़ खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ही इज नॉट गिविंग इट टू नरेंद्र मोदी, ही इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। सर कहीं कहीं से भी मैं और वो इक्वल है ही नहीं। आप देखेंगे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट वहां पर कितनी आ रही है, बिलियन ऑफ डॉलर्स। वहां पर गूगल है, वहां पर अमेजोन है, वहां पर एप्पल आ गया, बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरेस्टेड है। यूएई का प्रेसिडेंट यहां पर नहीं आता, वहां पर जाता है। अभी देखें जो बाइडेन कितनी दफा वहां पर जा चुका है। G20 की मीटिंग के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर इंडिया के अंदर हर एक प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा चुका। हमारे यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? बात ये है ना, ये चीज़ें जो है, ये तो हमें जो हमारा इमेज इंटरनेशनली चला गया है उसको हमने बेहतर करना है ना। ये तो मसाइल है। उसका तो मसला ये है कि पहले तो हमें जो टेररिज्म के मिसाइल थे उसको अब तो क्या तक कंट्रोल हो सके, उसको कंट्रोल करना होगा। भी बड़े ममालिक होते हैं, बेसिकली वो फ्रांस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बिकॉज वो तो टैलेंट लेके जा रहे हैं, वो इंडियन टैलेंट को ले जाएंगे। अब ये जो 30,000 स्टूडेंट जाएगा, इसके पीछे जब फ्रेंच ने स्क्रूटनी करनी है तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड इंडिया का होना उन्होंने ले जाना है, वो जैसे जाके पढ़ाएंगे साइंसेस फो में, इधर उधर बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री बाय द वे। अगर आपको मौका मिले, एंड पर्टिकुलरली द कंट्री साइड, गाँव में जाएँ, इधर उधर, आपको मज़ा आता है फ्रांस में। मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है फ्रांस में, एंड बड़ी ड्राइविंग भी की है मैंने फ्रांस के अंदर, और बहुत खूबसूरत जगह देखने लिए, पर्टिकुलरली गाँव। हमें तो अपने गाँव जो है ना वो पता नहीं क्या लगते हैं वो देख के। बहरहाल हमारे गाँव भी बहुत अच्छे हैं भाई, हम जहाँ पले बड़े हैं। सो द पॉइंट हियर इज़ कि ये जो पॉइंट है कि 30,000 स्टूडेंट्स मैं लेके जाऊँगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली इन अदर वे, एमैनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रोन के द्वारा जिस तरह से भारतीयों के लिए सारे रास्ते आसान कर दिए गए हैं और भारत के लिए जिस तरह से दिल खोल के मैनुअल मैक्रोन ने भारतीयों को सम्मान दिया, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गईं और पाकिस्तानी देख इस पे जलन सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला है नहीं। और भारतीयों को सारे कंट्री के लोग सम्मान के तौर पे और उनको सम्मान के नज़रों से देखा जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें करे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।